तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ईरो सेक्शन जिसे हम डुमाल सेक्शन कहते हैं, तो डुमाल सेक्शन का विंडो कैसे बनाते हैं और विंडो का साइज कैसे निकालते हैं, तो इन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेक्शन को ईरो सेक्शन या तो डुमाल सेक्शन कहते हैं। जो यह सेक्शन विंडो के साइड चारों तरफ लगाते हैं। जो लेंथ का साइज 36 है और हाइट का साइज 48 है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस विंडो का साइज 36 इंच बाई 48 इंच का है। तो आपकी विंडो का साइज और भी कुछ हो सकता है, तो आप आपके विंडो के साइज से ही कटिंग करें। तो आइए सबसे पहले फ्रेम के बारे में जानते हैं और फ्रेम को कैसे तैयार करते हैं। फ्रेम को तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। इसे ट्रैक कहते हैं। जो यह ट्रैक विंडो के हाइट में और लेंथ में दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले लेंथ के लिए 36 इंच के 2 टुकड़े लेंगे, जो एक ऊपर की तरफ इस्तेमाल करेंगे और एक नीचे की तरफ इस्तेमाल करेंगे। तो आइए 36 इंच के 2 टुकड़े काट लेंगे। तो यहाँ पर 36 इंच के 2 टुकड़े काट लिए। अभी हाइट के लिए 48 इंच के 2 टुकड़े काट लेंगे। 48 बोले तो 48 इंच के 2 टुकड़े काट लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 टुकड़े काट लिए ट्रैक के। अभी 45 को मार लेंगे। तो यहाँ पर 45 मार्कर हो गया। अभी एंगल को बांध लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से एंगल को बांधने के बाद फ्रेम को जोड़ लेंगे। इस साइड एंगल बांधकर हो गया। अभी दूसरे तरफ से भी एंगल को बांध लेंगे। जब तक एंगल बांध रहा हूं तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि इसका सेकंड पार्ट आप तक पहुंचा सकूं। तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एंगल बांध कर हो गया। तो आइए फ्रेम को जोड़ लेते हैं। अभी भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पर फ्रेम जोड़कर तैयार हो गया। तो यहाँ पर सबसे किनारे वाले फ्रेम को तैयार कर लिए। अभी फ्रेम के अंदर का साइज निकालेंगे। फ्रेम के अंदर का साइज बोले तो हैंडल इंटरलॉक का साइज निकालेंगे। हैंडल इंटरलॉक का साइज निकालने से पहले हैंडल इंटरलॉक को पहचानना जरूरी है। तो इसे हैंडल कहते हैं और इससे ही इंटरलॉक करते हैं। सिर्फ इसमें इंटरलॉक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तभी यह इंटरलॉक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसे इंटरलॉक करते हैं। जो इसमें खांचा आता है इसे इंटरलॉक करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे हैंडल किसे कहते हैं और इंटरलॉक किसे कहते हैं। तो आइए हैंडल इंटरलॉक का साइज निकालते हैं। इसे हैंडल कहते हैं। जो यह हैंडल विंडो के हाइट में इस्तेमाल करते हैं। जो हाइट का साइज 48 इंच है, बोले तो 48 इंच है। तो 48 इंच में 2 3/4 माइनस करेंगे। 2 इंची 3/4 बोले तो 2 इंची 6 सूता माइनस करेंगे। इसे 2 इंची 6 सूता कहते हैं। 2 इंची 6 सूता माइनस करने पे जो बचता है वह हैंडल इंटरलॉक का साइज होगा। तो यहाँ पर 45 आ गया। तो यह हैंडल इंटरलॉक का साइज निकल गया। तो अभी हमें हैंडल इंटरलॉक के कितने टुकड़े लगेंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर टोटल 4 टुकड़े लगेंगे हैंडल इंटरलॉक के। तो आइए 45 के 4 टुकड़े काट लेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पर 45 के हैंडल के 4 टुकड़े काट लिए। उसके बाद 45 मार लेंगे हैंडल के चारों टुकड़ों में। तो यहाँ पर 45 मार्कर हो गया। तो यहाँ पर हाइट का साइज निकल गया और हाइट में कितने टुकड़े लग रहे थे वो भी कट गए। तो आइए लेंथ का साइज निकालते हैं। लेंथ का साइज बोले तो टॉप बॉटम का साइज निकालते हैं। इसे टॉप बॉटम कहते हैं। जो यह टॉप बॉटम विंडो में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।
लेंथ का साइज निकालने के लिए 36 इंच में आधा इंच माइनस करेंगे। आधा इंच माइनस करने पे जो बचता है उसमें से 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 35 हाफ आ गया। 35 हाफ में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 17/3/4 आ गया। तो यह 17/3/4 टॉप बॉटम का साइज निकल गया। तो अभी हमें टॉप बॉटम के कितने टुकड़े लगेंगे? 1 2 3 4, टोटल 4 टुकड़े लगेंगे 17/3/4 के। तो आइए टॉप बॉटम के 4 टुकड़े काट लेते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर टॉप बॉटम के 4 टुकड़े कट गए। तो आइए 45 को मार लेंगे। तो यहाँ पर कटे हुए टॉप बॉटम के टुकड़े को 45 मार लेंगे। तो यहाँ पर 45 मार्कर हो गया, जो 4 हाइट के लिए और 4 लेंथ के लिए टोटल 8 टुकड़े लगेंगे 2 शटर बनाने के लिए कांच का। तो यहाँ पर 8 टुकड़े काट लिए। उसके बाद हुल पाइल को डाल लेंगे। तो यहाँ पर हुल पाइल को थोड़ा छोटा ही काटेंगे, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों छोटा काटते हैं हुल पाइल को। तो यहाँ पर हुल पाइल डालकर हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लेंथ के टॉप बॉटम का साइज निकला है उसमें बेयरिंग को लगा लेंगे। इसे बेयरिंग कहते हैं। जो यह बेयरिंग टॉप बॉटम में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बेयरिंग को टॉप बॉटम में लगाकर स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेयरिंग को लगाकर स्क्रू को टाइट कर लिए। तो आइए कांच का साइज निकालते हैं। कांच का साइज निकालने के लिए सबसे पहले लेंथ के साइज से बोले तो टॉप बॉटम के साइज से 17/3/4 में से 4.5 इंची माइनस करेंगे। 4.5 इंची बोले तो 4 इंची 4 सूता माइनस करेंगे। यहाँ पर 4 इंची 4 सूता आ गया। 4 इंची 4 सूता माइनस करने पे जो बचता है वह लेंथ के ग्लास का साइज होगा। तो यहाँ पर 13/1/4 आ गया। तो 13/1/4 लेंथ के ग्लास का साइज निकल गया। अभी सिर्फ लेंथ के ग्लास का साइज निकला है, हाइट का बाकी है। तो आइए हाइट के ग्लास का साइज निकालते हैं। हाइट के ग्लास का साइज निकालने के लिए 45/1/4 में 4 इंची 4 सूता माइनस करेंगे। 4 इंची 4 सूता माइनस करने पे जो बचता है वह हाइट के ग्लास का साइज होगा। तो यहाँ पर जो माइनस करेंगे हैंडल इंटरलॉक से 4 इंची 4 सूता माइनस करेंगे, तभी ग्लास का साइज निकलेगा। तो यहाँ पर 40/3/4 आ गया। तो 40/3/4 हाइट के ग्लास का साइज निकल गया। तो यहाँ पर लेंथ और हाइट दोनों का साइज निकल गया। तो अभी हम 40/3/4 को यहाँ पर लिखेंगे। 13/1/4 बाई 40/3/4 यह कांच का फुल साइज निकल गया। तो अभी हमें कांच के कितने टुकड़े लगेंगे? 13/1/4 बाई 40/3/4 के कितने टुकड़े लगेंगे? 1 2 2 टुकड़े लगेंगे 13/1/4 बाई 40/3/4 के। तो यहाँ पर ग्लास का साइज निकल गया और ग्लास के कितने टुकड़े लग रहे थे वो भी हो गया। तो आइए हैंडल इंटरलॉक को तैयार कर लेते हैं। हैंडल इंटरलॉक को तैयार करने के लिए सबसे पहले हैंडल के जो 4 टुकड़े लिए हैं उसमें उसके ग्रू को काट लेंगे। ग्रू को काटने के बाद हैंडल इंटरलॉक में होल को मार लेंगे। तो आप देख सकते हैं होल को कैसे मारते हैं। तो यहाँ पर होल को मार लिए। अभी इस साइड से भी ग्रू को काट लेंगे, उसके बाद होल को मार लेंगे। तो हैंडल इंटरलॉक में होल मारकर तैयार हो गया। तो आइए टॉप बॉटम में भी होल मार लेंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ टॉप बॉटम में किनारे की तरफ होल को मारकर तैयार कर लिए। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो होल को करेंगे वह होल टॉप बॉटम में किनारे की तरफ करेंगे और हैंडल में अंदर की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हैंडल और टॉप बॉटम में दोनों में होल को मारकर तैयार कर लिए। तो आइए विंडो के शटर को तैयार कर लेते हैं। विंडो के शटर को तैयार करने के लिए सबसे पहले कांच को चारों तरफ से रबर लगा लेंगे। रबर को लगाने के बाद हैंडल को लगा लेंगे। तो यहाँ पर चारों तरफ से रबर को लगा लिए। अभी हैंडल को लगा लेते हैं। इसे यल कॉर्नर कहते हैं। जो यह यल कॉर्नर हैंडल में चारों तरफ लगाते हैं। हैंडल को लगाने के बाद यल कॉर्नर को लगा लेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पर यल कॉर्नर को लगा लिए। अभी स्क्रू को टाइट कर लेंगे। इस तरफ से भी स्क्रू को लगा लेंगे।
इसे एंटी लिफ्टर कहते हैं। जो यह एंटी लिफ्टर शटर के हाइट में इस्तेमाल करते हैं। हाइट में बोले तो हैंडल इंटरलॉक में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एंटी लिफ्ट लगाकर हो गया और यल कॉर्नर भी लगाकर हो गया। तो आइए स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर लिए और शटर को भी तैयार कर लिए। तो आप देख सकते हैं। तो आइए शटर के फ्रेम को गाले में डाल देंगे। गाले में डालने के बाद स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेम को फिटिंग कर लिए। तो आइए शटर को फ्रेम में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर विंडो बनकर तैयार हो गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।